देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम। कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम हमने विद्युत में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से वही नियम क्या लागू होता है, चुंबक के लिए भी लागू होता है। तो कूलाम ने क्या नियम दिया, देखिए, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य, जैसे उसमें आवेश था, इसमें ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने उसमें पढ़ा था आवेश था, आवेश की जगह क्या है, ध्रुव प्राबल्य होते हैं। जैसे जिस प्रकार से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो चुंबक में यन ध्रुव पे क्या लगेगा, ध्रुव प्राबल्य लगता है। ठीक है, तो यदि M1 और M2 ध्रुव क्या है, ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, R है। देखिए M1 और M2 दो ध्रुव प्राबल्य हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो नियमानुसार लगने वाला बल क्या होगा, गुणनफल के क्या कहा है बल, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल लगेगा। ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ध्रुव प्राबल्य M1 M2 के बल, M2 हो जाएगा। तथा इसी प्रकार देखिए उसने कहा है यहाँ पे, देखिए, और उनकी बल क्या होगा, ध्रुव प्राबल्य गुणनफल के अनुसार उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बल क्या होता है, बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाकर लिख देते हैं। समीकरण दोनों को मिलाकर लिखने पर ठीक है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाकर हम लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एफ और एफ मिला के हमें लिखना है, तो मिला के समीकरण 1 2 को मिलाएंगे तो अनुक्रमानुपाती M1 M2 बटे में क्या आ जाएगा, R² हो जाएगा। हमने मिला के लिख दिया। अगर समानुपाती का सिंबल जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K M1 M2 अपान R²। ये हो गया समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। K क्या है, ये एक अनुपातिक नियतांक है, लिखेंगे K एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है। ठीक है, हम लोग ये तो यहाँ तक सिद्ध कर सकते हैं, या तो कभी कभी यही तक दे देगा तो आपको जब 3 नंबर का रहेगा तो यही तक प्रूव करना है, 4 नंबर का देगा तो हम थोड़ा और डिफाइन कर देंगे। तो एसआई पद्धति में जब आपको कहेगा, एसआई पद्धति जब नहीं कहेगा, वायु या निर्वात में जब कहेगा तब हम आगे सॉल्व करेंगे। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में K का मान क्या होता है, K = होता है μ0/4π। ये क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है। K = क्या होता है, μ0/4π होता है। वायु या निर्वात में, जब वायु निर्वात कहाँ रहेगा प्रश्न में, तब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हेनरी पर मीटर कितना होता है, हेनरी μ0/4π हेनरी पर मीटर। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी K का मान पूछता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रखिए मान को, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F = हम K की जगह क्या रखेंगे, μ0/4π, μ0/4π, ये 4 है हमारा, इस तरह 4π M1 M2 ध्रुव प्राबल्य है अपान R²। या तो इसको हम समीकरण 2 मान लें, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में K का मान रखने पर, ये दिख रहा है,
शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों। आगे देखिए, अगर हेनरी म्यू जीरो का मान क्या होता है वही तक सॉल्व करना है आपको। जब वायु निर्वात में कहे रहेगा तो आप वही तक सॉल्व कर देंगे, बस हो गया। ये यहाँ तक सॉल्व करना है। वायु निर्वात में कहेगा तो आप म्यू जीरो रख देंगे, ठीक। यदि आपको कहेगा म्यू जीरो का मान क्या होता है, म्यू जीरो बराबर होता है, ऑप्शनल के लिए म्यू जीरो बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये एक बार आ भी चुका है म्यू जीरो बराबर चुंबक के लिए। तो म्यू जीरो का मान कितना होता है, तो इसका मान क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है। तो हम समीकरण उसको 2 माने थे तो उसका मान इसमें रख देंगे। समीकरण 2 में म्यू जीरो का मान रखने पर हम समीकरण 2 में म्यू जीरो का मान ये क्या होता है, इतना होता है। इसका म्यू जीरो का मान समीकरण 2 में रख देंगे। म्यू जीरो अपन 4 पाई था तो हम 4 पाई की म्यू जीरो की जगह क्या रखेंगे, एफ इक्वल टू म्यू जीरो अपन 4 पाई था तो म्यू की जगह रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अपॉन में क्या था, 4 पाई था, इंटू क्या था, m2 अपॉन r²। ठीक है, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या 4 पाई से 4 पाई कटेगा, आ जाएगा क्या, कभी सवाल दे दिया इतने पे तब हम रखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन सवाल में दे देता है, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जब सवाल उवाल दिया रहेगा तो ये सूत्र अप्लाई करके हमें ध्रुव प्राबल दे देगा। बोलेगा चुंबक की ध्रुव प्राबल 7 है और 8 है, उसके बीच की दूरी कितनी मतलब बोल देगा 9 है। तो हमें ये फार्मूला लगा करके यूज करके हम सवाल के लिए ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला है। वैसे तो अगर सिद्ध करने के लिए आएगा तो समीकरण 2 ही तक आएगा, यहाँ तक नहीं आता है। थैंक यू।